हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम करेंगे चैप्टर 3। अच्छा, थोड़े टाइम मैं बिज़ी थी 2-3 दिन से, तो वीडियो नहीं बना पाई, तो अभी वैसे कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अब चैप्टर 3 शुरू करने से पहले देखें हमने क्या किया। हमने देख लिया कि हम अगर क्रिमिनल कोड में कोई भी वर्ड आता है तो उसका क्या मतलब होगा। यानी कि अगर कॉग्निजेबल वर्ड आता है तो मुझे पता है कॉग्निजेबल का क्या मतलब है, बेलेबल आता है तो मुझे पता है बेलेबल का क्या मतलब है। सही है, यानी कि हमने डेफिनेशंस सारी देख ली। उसके बाद हमने क्रिमिनल कोड्स बनाए जो चैप्टर 2 में हमने बनाए थे। फिर हमने उसमें जजेस को भी बिठा दिया। सही है। उसके अलावा अब जजेस तो बैठ के फैसला कैसे सुनाएंगे, उसमें कोई प्रोसिक्यूटर्स भी होने चाहिए, तो वो भी हमने चैप्टर 2 में देख लिए। अब हमें उन्हें पावर देनी है जजेस को, राइट। कोर्ट्स बना दिए, अब उन्हें पावर देनी है, तो पावर कहाँ दी जाएगी? चैप्टर 3 में दी जाएगी। देखते हैं चैप्टर 3 क्या बात करता है। 26 सेक्शन जो है वो बात करता है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर, कौन से कोर्ट जो हैं ट्राई करेंगे ऑफेंसेस को। तो ये कह रहे हैं कि देखो आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस हैं कौन ट्राई करेगा, उन्हें हाई कोर्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, या ऐसा कोई भी कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। सीधा मतलब डायरेक्ट दे रखा है इन्होंने, 3 कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और ऐसा कोई भी कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। तो उसमें जेएमआईसी भी है और जेएमएससी भी है। बट यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करी है, ये देखें, इसमें लिखा है कि अगर कोई भी रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, है ना, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, तो वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा? एक विमेन ऑफिसर होंगी, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ shall when the court is mentioned in this behalf in such law be tried by such court, and when no court is mentioned may be tried by high court or any other court by which such offence is shown in the first schedule। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में दे रखा है अदर कोर्ट्स के लिए, राइट, सॉरी अदर ऑफेंसेस के लिए। सेकेंडली ये कह रहा है कि अगर जो स्पेशल स्टिट्यूट है उसमें कोर्ट मेंशन है तो वही कोर्ट ट्राई करेगा, लेकिन अगर कोर्ट मेंशन नहीं है तो कौन करेगा? या तो हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट इसमें मेंशन है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 27, ज्यूरिसडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बन गया है, ठीक है, तो इसका ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे बस ये याद रखना कि यहाँ पे 16 ईयर्स दे रखा है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसमें जो कोर्ट है वो CJM है, राइट, और एनी अदर कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रंस एक्ट, और अब तो JJ एक्ट ही बन गया है तो इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस रहा नहीं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 28, सेंटेंसेज विच हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट ऑफ सेशन में पास। कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिन्हें हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है पास कर सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक जनरल बताती हूँ, ठीक है, फिर आप सेक्शंस पढ़ेंगे। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट, तो एनी सेंटेंस जो है वो हाई कोर्ट पास कर सकता है। मतलब जितनी भी आईपीसी में ऑफेंसेस दे रखे हैं सब में कोई भी सेंटेंस हो हाई कोर्ट पास कर सकता है, ठीक है, यानी कि फाइन से लेके डेथ तक की, राइट। फिर आता है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन है ना वो भी एनी सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन जो डेथ सेंटेंस है इट शैल बी अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, राइट। उसके बाद आता है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन के बाद आता है हमारा, नहीं आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे आता है हमारा सेशन जज, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज भी होते हैं, उसके अलावा एडिशनल सेशन जज होते हैं। तो एडिशनल सेशन जज की सेम पावर होती है जो सेशन जज की होती है, सही है। उसके बाद आते हैं हमारे असिस्टेंट सेशन जज। जो असिस्टेंट सेशन जज है वो 10 साल तक के फैसले सुना सकते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं हमारे CJM, ये एरार्की ऑफ कोर्ट है, तुम्हें ये भी देखना है। वो 7 साल की आपको सज़ा सुना सकते हैं, 7 ईयर्स। और उसके बाद जो आते हैं हमारे JMIC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और MM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो अब नहीं है, राइट। BNSS में इनका रेलेवेंस ख़त्म हो गया है। तो ये कितनी सज़ा सुना सकते हैं? ये अपनी 3 ईयर्स और इधर से 10,000 का फ़ाइन, ठीक है, 10 के लिख देते हैं। और फिर आते हैं हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, जो 1 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं, 1 ईयर और 5K फ़ाइन, सही है। ये तो सिंपल हो गया हमने। अब यही चीज़ें जो है सेक्शंस में लिखी हुई हैं, तो हम फटाफट एक नज़र मार लेते हैं। सेक्शन 28 क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कौन कौन से दे सकते हैं, यानी कि सेशन जज। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस जो है पास कर सकते हैं। द सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस, ठीक है, ऑथोराइज बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय सच जजेस शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, सही है। नेक्स्ट है हमारा एनी असिस्टेंट, यहाँ पे एडिशनल है, यहाँ असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट जो है वो 10 साल की, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं हमारे मजिस्ट्रेट, तो सबसे पहले कौन से आएंगे? CJM आएंगे। CJM जो है आपकी 7 साल की सज़ा सुना सकते हैं। उसके बाद आते हैं
फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है हमारे 3 साल की सज़ा और फ़ाइन जो है आपका 10,000 का। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, ये है आपका 5,000 रुपये का फ़ाइन और 1 ईयर की पनिशमेंट। और अब बचते हैं हमारे मेट्रोपॉलिटन। तो अगर CMM है तो CGM की पावर होगी और JMIC है तो MM है तो JMIC की पावर होगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 30, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो चाहे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वो बताती हूँ मैं, समझ नहीं आता ये बच्चों को ना। देखिए क्या कहता है, सेंटेंसेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट में, फ़ाइन आपको पनिशमेंट मतलब आपको आपके ऊपर फ़ाइन लगा था, अब आप फ़ाइन पे नहीं कर पाए तो फ़ाइन के बदले क्या होगा, आपको अब जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन एज इज़ ऑथोराइज बाय लॉ। जितनी ऑथोराइज है बाय द लॉ उतनी ही दे सकते हैं कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट में जैसे कि मान लो अब JMIC है तो JMIC कितनी दे सकते हैं, हमें पता है 3 साल तक की दे सकते हैं, तो इतनी ही इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन भी दे सकते हैं। अब ना इसका प्रोवाइजो देखने से पहले हम क्या देखेंगे, इसका सब क्लोज 2। इसका सब क्लोज 2 कह रहा है कि द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन to the substantive sentences of the imprisonment for the maximum term awarded by the magistrate under section 29। अब इसे ना ऐसे समझो, लेट मी टेक न्यू पेज। चले अब समझते हैं, क्योंकि ये मैंने अलग पेज क्यों लिया, क्योंकि इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, और क्यों रहती है वो मैं आपको बताती हूँ। सी, आपने ये देख लिया इन एडिशन होगी, तो एक चीज़ तो हमने ये लिख लिया नंबर 1 कि एडिशन में होगी, ठीक है। अब हम एक बारी वापस से सेक्शन पे जाते हैं। प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि दैट इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। अब ये कह रहा है कि जो फ़ाइन है, ठीक है, अगर उसने फ़ाइन पे नहीं किया तो उसकी पनिशमेंट हम लेके चलते हैं कि JMIC है। अब JMIC जो है वो टोटल पनिशमेंट कितनी दे सकता है, 3 ईयर्स की, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर्स की दे सकता है। अब सपोज़ करो कि JMIC ने 3 साल की तो पनिशमेंट दे दी, ठीक है, प्लस में फ़ाइन लगा दिया, तो अब इसने क्या किया, एडिशन में होगा, तो अब ये जो फाइन है ये कितना लगाया जा सकता है, ये इसका देखें बी पार्ट कहता है कि शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as the punishment for the offence otherwise than as the imprisonment in default of the payment of fine। अब हमने ये समझ लिया, ठीक है, मैंने आपको पढ़वा दिया क्या है, अब मैं इसे समझाती हूँ आपको दोबारा से। देखें JMIC है, राइट। अब JMIC 3 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं, प्लस में जितना फ़ाइन है उसके डिफ़ॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। अब अगर फ़ाइन की हम बात करें तो फ़ाइन कितना लगाया जा सकता है, ये हमारा पार्ट 2 कह रहा है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, मैक्सिमम पनिशमेंट जो है, सॉरी फ़ाइन नहीं, फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट में कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी ना उसका 1/4 दिया जा सकता है। अब अगर जो ये 1/4 पनिशमेंट है ये अगर 3 साल से 3 ईयर से एक्सीड कर जाए, यानी कि 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स ये जो है ये एक्सेस हो जाए 3 ईयर्स से, तो क्या होगा, राइट। यानी कि ये 3 साल जो है ये 1/4 जो है अगर 4 ईयर्स है या 5 ईयर्स है। एग्जांपल देके बताती हूँ मैं आपको। सी, सेक्शन 392 IPC, ठीक है, जनरली इसी से समझाया जाता है इसे। 392 IPC क्या कहता है कि अगर एक हाईवे पे रॉबरी कमिट होती है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 14 ईयर्स तक की इसकी पनिशमेंट है, ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट की हम बात कर रहे हैं। और ये ट्राइबल बाय कौन है, ट्राइबल बाय JMIC। अब ये कह रहे हैं कि 14 साल की सज़ा दे सकते हो और ट्राइब जो करेगा वो JMIC करेगा। तो इसमें ना 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो क्या हो सकती है, सेक्शन 325 CRPC। इसमें क्या होगा, सेक्शन 325 CRPC बोलता है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, अब इनकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर पनिशमेंट देनी हो, है ना, कोर्ट को लगता है कि नहीं यार 3 साल, मान लो JMIC है तो JMIC को लगता है कि यार 3 साल तो कम है, इसे ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो क्या करेंगे 325 के अंडर वो सबमिट कर देंगे अपने से सुपीरियर कोर्ट को। यानी कि जो JMIC है, JMIC क्या कर सकते हैं, ये CGM को भेज देंगे कि मुझे तो लग रहा है 3 साल कम है तो ज़्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए तो आप दे दो, ठीक है। अगर CGM को लगता है कि नहीं यार 7 साल भी नहीं दे सकते, इसे तो ज़्यादा देनी चाहिए, 10 साल देनी चाहिए, 12 साल देनी चाहिए, तो CGM क्या करेंगे, आगे सेशन जज के पास भेज देंगे। सही है, तो या तो ये हो सकता है 325, या क्या हो सकता है कि 3 साल तो दे ही सकता है, ठीक है,
प्लस में 3 ईयर्स और दे सकता है। किसके लिए? डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के लिए। अब अगर यहाँ पे ये 14 ईयर्स है, 14 ईयर्स का अगर हम 1/4 करते हैं, 14 ईयर्स का अगर हम 1/4 करते हैं तो 3.5 साल कुछ बनेगा। अब 3.5 साल नहीं दे सकते तो कम करके देंगे, यानी कि टोटल 6 साल की पनिशमेंट जो है वो JMIC दे सकता है। अगर ज़्यादा देनी है तो सेक्शन 325 में फॉल करेगा और वहाँ से सबमिट कर दिया जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, एक बार दोबारा फिर से बताती हूँ। देखें, आपके पास 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है कि JMIC हैं, ठीक है, वो 3 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं प्लस में फ़ाइन सॉरी, प्लस में फ़ाइन, ठीक है। अब फ़ाइन में अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट मतलब कि फ़ाइन पे नहीं करते हैं, राइट, तो अब क्या होगा, या तो ये 3 साल की पनिशमेंट तो होगी, 3 ईयर्स तो ये हैं, प्लस में जितनी किसी ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 दे सकते हैं। अब मान लो 1/4 3 या उससे कम है तो दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन एडिशन में लिखा है सबसेक्शन 2 में, राइट, तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा चली जाती है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो हाईवे पे रॉबरी है उसकी 14 ईयर्स है, 14 का 1/4 करेंगे तो 3.5 साल कुछ बनेगी, यानी कि 3.5 साल यहाँ पे आ ही नहीं सकती। तो या तो कम करके दोगे आप, इतनी ही दे सकते हो, या फिर आप करोगे 325 में ये कोर्ट, ये जो केस है ये सबमिट कर दोगे टू द हायर अथॉरिटी या हायर जज, ठीक है। इस तरीके से ये सेक्शन खबर हो गया। दोबारा देखते हैं एक सेकंड, ये रहा। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन एज इज ऑथोराइज बाय लॉ। तो जितनी ऑथोराइज है उतनी दे सकते हैं। अब मैजिस्ट्रेट को JMIC की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल की सज़ा है, CJM को करते हैं तो 7 साल की सज़ा दे सकते हैं, और JMSC को करते हैं तो 1 साल की, राइट। अब इसका प्रोवाइजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29, यानी कि इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन जो आप पनिशमेंट दे रहे हो ना, वो सेक्शन 29 में, यानी कि जो 3 साल है, 7 साल है और 1 साल है, इससे एक्सेस नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। सेकंड कह रहा है शेल नॉट वेयर द इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, और इन एडिशन होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं फिर से नई वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इन द केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल। अभी कह रहे हैं कि कन्विक्शन ऑफ सेवरल, एक से ज़्यादा ऑफेंसेज हैं एक ही ट्रायल में। इसमें क्या होगा, when a person is convicted at one trial of 2 or more offences, the court may, subject to the provision of section 71 of Indian Penal Code, sentence him for such offence to the several punishments prescribed therefore, which the court is competent to inflict. Such imprisonment या such punishment when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of other in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently. इसमें देखो सिंपल लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस आपने किए हैं और उनकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपने मतलब आपको मैंने एक में 1 साल की दी, एक में 3 साल की दी, एक में 2 साल की दी, तो आप क्या करोगे, 3 साल हो गए तो इसी में 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, कॉन्करेंटली रन नहीं करेंगी, सब्सिक्वेंटली रन करेंगी कि पहले ये 1 साल ख़त्म हो गया, उसके बाद ये 3 साल ख़त्म हो गए, उसके बाद ये 2 साल ख़त्म हो गए। अब ये तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कह रहा है कि इन द केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस it shall not be necessary for the court by the reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on the conviction of single offence to send the offender for the trial before the higher court। अब आपने ऊपर देखा था ना 325 में जो है अगर एक्सेस हमें देनी है तो उधर भेज सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा ऑफेंसेज है, यानी कि सेवरल ऑफेंसेज है, तो आपको हायर कोर्ट को भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप ही पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी प्रोवाइजो है, कितनी दे सकते हैं, प्रोवाइजो बताएगा। नंबर 1, in no case shall such punishment be sentenced to imprisonment for a longer period than the 14 years। यानी कि वो जो एग्रीगेट है ना, वो एग्रीगेट होकर भी 14 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। सेकंड कह रहा है द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर द सिंगल ऑफेंस। ये कह रहे हैं कि दुगनी पनिशमेंट आप उसे दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि JMIC है वो 3 साल की दे सकता है, तो 3 + 3 यानी कि टोटल जो है वो 6 साल की पनिशमेंट मैक्सिमम दे सकता है, इवन इफ़ देयर आर सेवरल ऑफेंसेज।
और अगर अपील की हम बात करते हैं तो अपील के केस में उसे एज अ सिंगल ऑफेंस ही ट्रीट किया जाएगा, राइट। देखें, फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कन्विक्टेड consecutive sentence passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence, right। ये सिंपल था। अब आता है हमारा मोड ऑफ कॉन्फरिंग। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखो बनते नहीं हैं, स्टिल कर लेते हैं। मोड ऑफ कॉन्फरिंग द पावर। इन कॉन्फरिंग पावर अंडर दिस कोड द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी may by the order empower persons especially by the name or in the virtue of their office or the classes ऑफ द ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल। बस इसमें ये दे रखा है कि जब हम उन्हें पावर देंगे तो कैसे देंगे, या तो उनके नाम से देंगे, ठीक है, अगर नाम नहीं है तो उनके टाइटल से देंगे कि ये टाइटल है आपका और इसकी इतने आपको पावर्स हैं, ठीक है, या ऑफिशियल टाइटल जो भी उन्हें दिया गया है। एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड। जिसको पावर दी गई है उसे जिस दिन बता दिया गया आपकी ये पावर है, उस दिन से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ द ऑफिसर्स अपॉइंटेड। क्या क्या पावर्स है? Whenever any person holding any office in the service of government who has been invested by the High Court and the state government with any power under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within a like local area under the same state government, he shall, unless the High Court or the state government as the case may be otherwise direct or has otherwise directed, exercise the same power in the local area in which he is appointed। बस इतना याद रखना है कि उसकी सेम पावर होंगी जिसमें वो अपॉइंट किया गया है। और इन अदर वर्ड आपको जिस पोस्ट पे रखा गया है आप उस पोस्ट की जो पावर है वो एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ पावर। पावर ले भी सकती है कौन? हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर कॉन्फर्ड बाय इट अंडर दिस कोड ऑन एनी पर्सन और बाय एनी अदर ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू इट। यानी कि हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट जितने भी ऑफिसेज आते हैं उनकी पावर टेक अवे कर सकता है हाई कोर्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि एनी पावर्स कॉन्फर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में विड्रॉन बाय द रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय होम सच पावर। तो इन्होंने अगर किसी को पावर दी है तो उसे विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ जजेस एंड द मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन। इसमें यही है कि अगर आपका सक्सेसर आता है तो क्या सिचुएशन होगी। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन इन दिस कोड द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द जजेस और मजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज्ड और परफॉर्म बाय द सक्सेसर इन ऑफिस। जो नेक्स्ट बंदा आएगा या जो नेक्स्ट जज आएंगे वो सेम पावर एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज एनी डाउट एज टू हु इज द सक्सेसर इन द ऑफिस ऑफ एनी एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज द सेशन जज शैल डिटरमाइन by order in writing the judge who shall for the purpose of this code or any other proceeding or order therein be deemed to be the successor in office of such additional or assistant। यानी कि अगर वो नहीं है तो सक्सेसर कौन होंगे ये सेशन जज जो है वो डिसाइड करेंगे। when there is any doubt, अगर डाउट होता है as to who is the successor in office of the magistrate तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करेंगे, राइट। तो इसमें यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बस यहाँ तक बनते हैं 31 तक, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से कर लें। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, अब से डेली आएंगे, सही है। चलें।